दीक्षा के बिना जब तप उलझा देता है। राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़ के तप करने गए और बदले में हाथी हो गए। किया तो तप राज्य छोड़ के और बन गए हाथी। मैं तप करता हूं और दीक्षा तो ली नहीं, मन माना सुन सुना के तप में लग गए इंद्रदुम्न। अगस्त ऋषि आए तो अपने में अहम रख के बैठे गए, उठे नहीं। संत आए तो उठना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो उनकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति हमको मदद करती है। लेकिन दीक्षा के बिना ज्ञान नहीं था, तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। हाथी के नहीं बैठा है, राजपाट का कर्तव्य छोड़ के दीक्षा के बिना तप करता है तो हाथी बनेगा। जा, हाथी तो बना, लेकिन किया हुआ भगवान की भक्ति तप में ये बल है कि वो रक्षा करता है। तो माफी वाफी मांगा तो बोले अच्छा भगवान तेरी रक्षा करेंगे। भगवान को पुकारेगा, भगवान तेरी सदगति करेंगे। तो हाथी दबंग हाथी था, राजा में से हाथी बना तो हाथियों का भी राजा बन गया। बहुत सारी हथिनियां और उनके बच्चों के साथ पानी में क्रीड़ा करता था। तो मगर ने पकड़ पैर लिया, मगर ने पैर पकड़ लिया तो मगर का जोर पानी में ज्यादा, तो ये तो खींचता गया। दूसरे हाथी चिंखाड़े इसको बचाने को किया, लेकिन देखा कि हम भी जाएंगे तो सब छोड़ के भाग गए। तो देखा कि कोई किसी का नहीं है। सुखमा तो बधा छे, આપણો ઉપયોગ કરવો હોય તો બધા છે લા लिया, पर जયારે આપણું नाक कपात हो तो બધા मौत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता, धर्म ही रक्षा करता। तो पहले जन्म के संस्कार थे, तो सरोवर में कमल था, कमल तोड़ के ऊपर आकाश के तरफ किया कि जो भी कोई सृष्टि करता हो मेरी रक्षा करे परमेश्वर। तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से गज का मस्तक काट दिया, हरा इसका मगर का, और हाथी की रक्षा हुई। तो बोले, परीक्षित ने बोला कि हाथी की रक्षा हुई, लेकिन मगर की मृत्यु भगवान के हाथ से तो उसकी सदगति। तो मगर ने क्या पुण्य किया था? बोले, हु नाम का गंधर्व था और देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। तो पानी में मगर पकड़े, ऐसे देवल ऋषि का टांग पकड़ने का अनुचित मजाक कर रहा था। तो देवल ऋषि ने कहा तुझे मगर होने का शौक है तो जा मगर बनना। तो फिर उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तो बोले भगवान तेरी सदगति करेंगे। तो संत का आत्मा और भगवान का आत्मा दो नहीं है। आत्मा एक ही है। जैसे आकाश दो नहीं है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा दो नहीं है। वही परमात्मा विष्णु रूप में, वही परमात्मा शिव रूप में, वही परमात्मा गणपति रूप में, वही परमात्मा गुरु रूप में, वही परमात्मा शिव रूप में, वही परमात्मा जीव रूप में दिखता है। जैसे कुल्लर का आकाश, बड़े कुल्लर का आकाश, बटलोई का आकाश, घड़े का आकाश, झोपड़े का आकाश, मकान का आकाश, मठ का आकाश, पंडाल का आकाश, कितने प्रकार के आकाश है, लेकिन आकाश तत्व तो एक ही है ना। ऐसे ही चिदाकाश परमात्मा इस आकाश से भी सूक्ष्म है। ये आकाश तो जड़ है, इसको देखने की सत्ता चित्त आकाश से आती है, और चित्त भी बदलता रहता है, उसको जानता वो चिदाकाश आत्मा एक का एक।
गलती से क्या होता है कि कर्म इंद्रियों से मिलकर अपने को कर्ता मानते हैं, भोग इंद्रियों से मिलकर अपने को भोक्ता मानते हैं, मन से मिलकर अपने को सुखी दुखी मानते हैं, शरीर से मिलकर अपने को बीमार तंदुरुस्त मानते हैं। लेकिन ये सब बदलता है, उसको जानने वाला तो नहीं बदलता है। इस प्रकार का जो ज्ञान गुरु का मिलता है, जो 60 हजार वर्ष तपस्या करने से अपनी वासना पूर्ति के लिए लंका तो बन गई, लेकिन वासना निवृत्ति से जो चिदानंद का वैभव ज्ञान वो नहीं मिला। हिरण्याकश्यप को, रावण को और शबरी को गुरु दीक्षा से वो ऊंची चीज मिल गई, दूसरे भी कई भक्तों को, संतों को। तो दीक्षा से गुरु जी जो दिशा देते हैं, और गुरु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बोधक गुरु होते हैं, वाचक गुरु होते हैं, कुल के गुरु होते हैं, लेकिन सबसे परम गुरु होता है सतगुरु। जलानाम सागरो यराजा यथा भवती पार्वती, गुरु नाम तत्रैव सर्वेषां राजायम परमो गुरु। जिसको परम तत्व चिदाकाश, सब एक एक में सब, ये साक्षात्कार हो गया, ऐसा सतगुरु ही परम गुरु होता है। तो सतगुरु की दीक्षा, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु का सुमरण अद्भुत, अद्भुत का भी अद्भुत है। मैं मेरे सदगुरु के पास नहीं गया होता तो तपस्या साधना करके कुछ मिलता, लेकिन उसी के अहम में उलझते रहते हम। तो हमारी अपनी मान्यता के अनुसार शिव जी आ जाते और बोलते क्या चाहिए, हम बोलते कुछ नहीं चाहिए। शिव जी प्रसन्न होकर अंतर्धान हो जाते, अंदर गर्व बना रहता, शिव जी का दर्शन किया, बोला क्या चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए बोले थे। हम भी हैं, दुनिया को बोलते फिरते, लेकिन शिव का आत्मा मेरा आत्मा एक है, और वो सभी का आत्मा ऐसा महा आनंद और महा अनुभव और महा मूल तक तो नहीं पहुंचते। लेकिन ये सनातन के 5 देवों की उपासना में ये ताकत है कि आप स्वार्थ से उपासना करते तो वो तुच्छ स्वार्थ पूरा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं चाहिए कि भावना से उपासना किया तो वो ही आत्मशिव। बार बार प्रेरणा करके लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं वहां मिलूंगा, मैं उधर ही मिलूंगा। मैं क्या, आप कौन बोलते हैं? बोले जिनकी तुम पूजा करते, जिसका अनुष्ठान चालू किया वही बोल रहा हूँ, शिव बोल रहा हूँ। शिव मंदिर था मोती कोरल में, तो मैं जल चढ़ाकर ही दूध लेता था, नियम था मेरा पूजा करके। तो जो शिव मंदिर में जाऊं तो शुकन हो जाए, पार्वती माँ के ऊपर जो फूल बूल है वो आ जाए, देव अर्चना की सामग्री मानो, ये माना जाता था, हमको बताया था संतों ने कि मंदिर में जाते ही देव के ऊपर से निर्माल्य लुढ़के तो समझो देव प्रसन्न है। अब नास्तिक लोग बोले कल्पना है, तो नास्तिकों की अपनी कल्पना है, लेकिन ये है सच्चाई। सच्चाई है तभी तो मूर्तियों ने दूध पिया, 1 2 नहीं, हजारों मूर्तियों ने दूध पिया। तो जड़ चेतन में वो चिदाकाश परमात्मा तो है ही है, हो सकते, लेकिन वो चिदाकाश परमेश्वर तो है। नाम रूप आकृति ये तो उसी की सत्ता से दिखती। तरंग जाग बुलबुले तो पानी की सत्ता से दिखती। समुद्र में पानी है, बुलबुले हैं कि नहीं, झाग है कि नहीं, काई शैवाल है कि नहीं, ये सवाल हो सकता है, लेकिन समुद्र तो पानी है। ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म है, सृष्टि चैतन्य है, चैतन्य में ही अभिव्यक्तियां हो गई। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब भूत प्राणियों के हृदय में वो ईश्वर चैतन्य है। कीड़ी में छोटा है तो कीड़ी में भी तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है ना। बरसात की हवाओं आती है तो अपने अंडे ले जाती, तो
चेतना भी है, ज्ञान भी है और सुख दुख को भी जानती है। तो चेतन के सिवा थोड़ी सुख दुख का पता चलता है। जड़ को सुख दुख तो नहीं होगा। तो कीड़ियों को भी सुख दुख होता है। धुआं करो, नमक डालो तो भाग जाएगी, शक्कर डालो तो खट्टी हो जाए, खड़ी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। तो परमात्मा एक कख नहीं समावदा दूजा। ईश्वर के सिवाय एक तिनका दूसरा कोई चीज हो नहीं है। ईश्वर ही अनेक रूपों में अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे पेड़ में रस ही फूल, फल, टहनियां, डालियां, बीज, उसी रस में से सब बन जाता। तो धरती के पंचभूतों में से ही अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो सारी पृथ्वी के जो वृक्ष है, पृथ्वी पर जो भी वृक्ष है वो पृथ्वी रूप है। ऐसे ही पांच भूत भी प्रकृति रूप है और प्रकृति परमात्मा रूप है। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है, ऐसे ही परिवर्तित प्रकृति और परिवर्तित की सत्ता देने वाला चैतन्य एक ही है। लेकिन चैतन्य अपरिवर्तितशील है और प्रकृति परिवर्तन। तो जो परिवर्तित होता है वो प्रकृति लीला है ईश्वर की। तात्विक दृष्टि से देखो तो प्रकृति है, अब भक्त दृष्टि से देखो तो भगवान की माया है, लीला है। वेदांत की दृष्टि से देखो तो ये मिथ्या स्फूर्णा है। तो अपना ही चैतन्य आत्मा, उसी में से फूरना होता है। मैं पटेल हूं, ये संस्कार फूरने में डाल दिया तो बनिया सोया है और पटेल सोया है, तो पटेल है पटवाल, तो पटेल खड़ा हो जाएगा। आपने स्वीकृति दे दिया ना। आप पटेल का नाम रख देते बनिया के घर में, पटेल को रख देते बचपन से, तो उसका नाम बनिया होता। मोहन का नाम सोहन रख देते और सोहन का नाम गज्जू रख देते, तो फिर उसी नाम से आते। तो स्व चैतन्य में जो भावना, जो संस्कार पड़ जाते हैं, ऐसा अपने को मानता है। तो ये भी चैतन्य की विशेषता है। तो संस्कार पड़ता है, उसी के अनुसार फिर माया में घूमता है, ये अच्छा है, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाए तो बताते हैं कि कर करके तो प्रकृति के राज्य में धक्के खाएगा। विश्रांति पा, जिससे हो के मिट जाता है, तू वो है। बन बन के खेल बिगड़ जाते हैं, तू वो है। तो फिर वो सद्गुरु की दीक्षा से दिशा ऊंची हो जाती है।